हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत सर। फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। शुरू करते हैं पार्ट 1, ax² प्लस bx। इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कॉमन क्या है। ये दो टर्म दिए हैं, कॉमन क्या है। तो x यहाँ दिखाई दे रहा है, x यहाँ दिखाई दे रहा है। जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। x हमने ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर हम एक x हमने बाहर ले लिया तो एक x बचा, तो ax प्लस ये x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ सिर्फ b बचा, तो x इंटू ax प्लस b, यानी कि ये दो फैक्टर निकल गए इसके। इतना सिंपल है ये। सेकंड 7p² प्लस 21q²। इसमें कॉमन हम देखेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ पे 21, 7 इंटू 3 21 होता है। 7 और 7 कॉमन है तो 7 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ p² है, q² है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ बचा p² प्लस 7 हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ बचा 3q²। ये दो फैक्टर इसके निकल गए। पार्ट 3 देखते हैं। देख रहे हैं आप 2 2 2 तीनों में कॉमन है। x x x तीनों में कॉमन है, तो 2x ये हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, एक x बाहर ले लिया तो x² बचा, प्लस 2x हमने बाहर ले लिया तो y² बचा, प्लस 2x हमने बाहर ले लिया तो z² बचा। सिंपली ये इसके फैक्टर निकल के आ गए। पार्ट 4 देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखें आप, 4 टर्म है, इनके हम ग्रुप बना लेते हैं। ये दो टर्म का एक ग्रुप, ये दो टर्म का एक ग्रुप। अब इसमें से हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखें हम m², ये कॉमन है। अब यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया b, तो a प्लस b। यहाँ पे हम देखें n² कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर बच गया b प्लस ये b और यहाँ पे a, b प्लस a। लास्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे ये रीग्रुपिंग वाले, उनमें मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू आती है इन दो ब्रैकेट में ये हमेशा सेम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। a प्लस b और b प्लस a लिखा है, इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये a प्लस b कॉमन है, तो ये हमने ले लिया एक ब्रैकेट में a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में हमने लेंगे m² प्लस n², m² प्लस n²। बस ये आपका आंसर हो गया। एक टर्म ये है, ये एक पेयर इसका बना लिया इन दो टर्म का, और ये दो टर्म का एक पेयर बना लिया हमने। lm प्लस l, यहाँ पे l कॉमन है तो ब्रैकेट में बच गया m प्लस। अब l बाहर ले लिया तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 सभी का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे m प्लस 1 बचा, प्लस अब m प्लस l है तो इसमें कॉमन क्या होगा। अभी मैंने बताया कि 1 सबका फैक्टर होता है, यानी कि m इंटू 1 करेंगे आप तो m 1 m, l 1 l, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे और m प्लस l ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये m प्लस 1 है, ये l धोखे से लिख गया 1 ही बचेगा, क्योंकि m इंटू 1 करेंगे तो m ही आएगा और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो m प्लस 1। तो m प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में l प्लस 1, ये l प्लस 1, ये दो फैक्टर इसके आ गए। अब ये 6 पार्ट एकदम इजी है, ये सॉल्व है, ऑलरेडी आपके सामने दिया है। ये देखिए y प्लस z ये कॉमन है और y प्लस 9, तो बस आपको एक ब्रैकेट में लिख देना y प्लस z, ये ऑलरेडी सॉल्व होके मिला आपको, और सेकंड ब्रैकेट में ये y प्लस 9 ये लिख देना है, तो ये दो फैक्टर इसके आ गए। 7th पार्ट इसका। फिर यहाँ पे हम ग्रुप बना लेंगे
ये दो ग्रुप, यहाँ 5 है। अब 20 के फैक्टर आप करेंगे तो 5 × 4, तो ये 5 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा, यहाँ y² है और यहाँ y है, तो 5 के साथ y भी निकलेगा, 5y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा y² में से एक y निकल गया, तो सिर्फ y -4, तो सिर्फ 4 बचेगा यहाँ। अब इस ब्रैकेट में हम देखेंगे कि y -4 है, तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी आनी चाहिए, आगे पीछे हो सकता ऑर्डर, लेकिन जो वैल्यू होगी वो दोनों ब्रैकेट में सेम होगी। तो यहाँ 2 है नंबर और यहाँ 8 है, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 4, 2 4 का 8 होता है, तो 2 जो है वो निकल जाएगा कॉमन, साइन हम बाद में लगा लेंगे, और z यहाँ है, z यहाँ है, तो 2z ये कॉमन निकल गया। अब यहाँ क्या बचा 4, और यहाँ बचा 2 हमने ले लिया, z भी बाहर ले लिया, तो सिर्फ y बचा। अब मैंने बोला कि दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम होती है, तो y प्लस का है यहाँ, y प्लस का है यहाँ, लेकिन यहाँ -4 है, तो यहाँ पे भी -4 ही होगा, तो यहाँ -4 है, तो यहाँ पे फिर साइन क्या होगा प्लस का। देखिए आप प्लस माइनस, -4 × 2, 4 2 का 8z, माइनस का 8z, और प्लस प्लस का तो प्लस ही होता है, तो 2yz। तो एक ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे y -4, सेकंड ब्रैकेट में 5y प्लस ये 2z है, 2z, ये आ गए इसके फैक्टर। 8th पार्ट, ये ग्रुप बना लिया हमने, ये 2 × 2 करेंगे, 2 2 का 4 होता है, और इसको 2 × 5, तो 2 5 का 10 होता है, तो 2 कॉमन आया, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, 2a ये कॉमन निकाल लिया हमने। अब बचा यहाँ पे 5b प्लस 2a बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा सिर्फ 2। इस ब्रैकेट में जाते हैं हम, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ 5b है और 2 है, तो कॉमन यहाँ पे क्या रहे, कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में, तो 1 तो कॉमन होता ही है, अभी बताया मैंने, तो ये हमने 1 कॉमन निकाल लिया। अब ये 5b प्लस 2 ये इस ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ पे प्लस का साइन होगा, तो एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया है ये जो कॉमन निकला है 5b प्लस 2, और सेकंड ब्रैकेट में 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, ये होगा इसके फैक्टर। लास्ट पार्ट इसका 9th, ये ग्रुप बनाया हमने, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे हम 4 के, 2 2 का 4, और 6 के 2 × 3, 2 3 का 6, 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिया हमने, y यहाँ है, y यहाँ है, तो y भी हमने बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया 3 और x माइनस 2y हम बाहर ले चुके, तो यहाँ सिर्फ 2 बचा। अब इस ब्रैकेट में जाते हैं, 6 के फैक्टर 2 × 3 और 9 के 3 × 3, तो 3 कॉमन निकला, ये 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2, और साइन हम बाद में लगाएंगे, और यहाँ बच गया 3x। दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम होनी चाहिए, 3x - 2, यानी कि 3x प्लस का है तो यहाँ आएगा साइन प्लस का, और 2 माइनस का है तो यहाँ आएगा साइन माइनस का। अब यहाँ माइनस का साइन है, लेकिन ये 6 प्लस का है, तो यहाँ पे 3 माइनस का होगा। अब -3 × -2 जब आप करेंगे तो 3 2 का 6, माइनस माइनस का प्लस, यहाँ -3 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, तो माइनस इंटू प्लस, -3 3 का 9x, तो ये -9x आएगा। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं और इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 3x - 2 कॉमन है, 3x - 2 एक ब्रैकेट में ले लिया, और 2y - 3 सेकंड ब्रैकेट में ले लिया, 2y - 3। बस ये 2 फैक्टर निकल गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।